तरक्की नारेबाजी को नहीं कहते हैं, तरक्की मीडिया में आके गाली निकालने को अगर तरक्की कहते हैं, वो गालियां मैं न दूंगा न देता हूँ। कि नजीर गुरेजी साहब ने जो यहाँ पे अपने दौरे हुकूमत में कोई तामीर और तरक्की का काम नहीं किया है, तो उन्होंने अपने घर बनाए हैं। किसी दूसरे को तंग करने को तरक्की कहते हैं, तो वो मैंने वो तरक्की नहीं कराई। 8 साल से आपके पास डॉक्टर नहीं है, उसकी जिम्मेदारी मुझ पे थोड़ी है। आज के वहाँ जो हुकाम है, जो वहाँ रिप्रेजेंटेटिव है, उनका काम है डॉक्टर ढूंढना। वो आज चलाएंगे, नजीर गुरेजी नहीं कर रहा है, मेरा काम ही नहीं है। मैं 3 साल से वो नारा दे रहे हैं, मोदी जी जिंदाबाद। एक गायनोकोलॉजिस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते? आपके पास तहसीलदार नहीं है तिलेल में? अगर ये गवर्नमेंट सब करती है खुद, फिर इलेक्शन की जरूरत क्या है, फिर पंचायतों की जरूरत क्या है? खुशामदीद आप सभी का नाज़रीन, कश्मीर की सियासत का नया एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर। कश्मीर की सियासत पे आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक डिप्टी स्पीकर नजीर अहमद गुरेजी साहब हमारे साथ मौजूद है। गुरेजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल रहेगा, जो तनाव पैदा हुआ है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का कल बयान आया उमर अब्दुल्ला साहब का, उसके बाद हमने देखा महबूबा मुफ्ती का बयान आया। महबूबा मुफ्ती जी का कहना था कि जो भाजपा नहीं कर सकी वो अब पीएचडी की जो कुछ मेंबर से, यानी उन्होंने निशाना जो तनकीद का है वो सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनाया कि अब वो कर रहे हैं। इन चीजों को आप कैसे देखते हैं, इस बयान को महबूबा मुफ्ती के आप कैसे देखते हैं? देखिए, महबूबा मुफ्ती का बयान मैंने सुना नहीं। महबूबा मुफ्ती जी का बयान, अगर उसने ये बोला है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो कर रही है जो बीजेपी यहाँ नहीं कर सकी, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा महबूबा जी को कि बीजेपी को लाने वाले यहाँ कौन लोग थे। यही पीडीपी थी जिन्होंने बीजेपी को यहाँ एंट्री दे दी, और यही वह इसका जो है सदबाब बन गया, जो कि आर्टिकल 370 यहाँ से हमारा चला गया। तो उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि अगर पीएचडी है, पीएचडी में वो एक मेंबर हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीएचडी को बनाने में इतनी कुर्बानी दे दी कि पिछले इलेक्शन में जब यहाँ डीडीसी इलेक्शन लड़े जा रहे थे, उस वक्त तमाम सीटें सेक्रीफाइस किया हमने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। कुछ पीडीपी को दे दी, कुछ पीपल्स कॉन्फ्रेंस को दे दी। हालांकि हम ये जानते थे कि इनकी वजह से रियासत को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन हमने इस कौम को इकट्ठा रखने के लिए ये कुर्बानी दे दी कि जितने भी सीटें हमारी जहां हम जीत सकते थे डीडीसी इलेक्शन, वो पीडीपी को छोड़ी गई या पीपल्स कॉन्फ्रेंस को छोड़ी गई। तो महबूबा जी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पीएचडी कमजोर हो जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इतना कहा, जो कि कोalition दरमा बनाया गया पूरे मुल्क के अंदर, इंडिया कोalition जो पार्टनर्स थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पर जो सीट जो जीत सकता है या जिसने जो 2019 में जीता है, उस पर वही पार्टी के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो नस्बुल ऐन है और जो हमारा असली मकसद है वो बीजेपी को डिफीट करना है। सर, क्या अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के साथ पार्लिमानी इंतखाबात में इत्तेहाद में रहेगी? देखिए, वो तो हमारी हाई कमांड फैसला करेगी कि उनका वो कैसे कर सकते हैं, कि उनको क्या रखना है क्या नहीं रखना है। लेकिन जहां तक कल के बयान की आपने बात की, उसके बारे में इतना मैं कहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी पीएचडी को नुकसान नहीं पहुंचाया। पीएचडी बनाई गई थी इस रियासत को बचाने के लिए, इस रियासत के तशख्खुस को बचाने के लिए, और वो अभी तक उस पर हम कायम दायम है। और इसीलिए तो हमने इंडिया अलायंस में शामिल हो गए, ताकि हम उन लोगों को, उन कुव्वतों को डिफीट कर सके जिन्होंने जम्मू कश्मीर की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की सालिमियत के साथ जो है खिलवाड़ किया, उनको डिफीट देने के लिए। सर, कुछ रोज कबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कश्मीर का दौरा था, उस दौरे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा है। पहली बार नहीं आए जम्मू कश्मीर में। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद प्राइम मिनिस्टर यहाँ 1947 के बाद हमेशा आए हैं। रियासत एक मुल्क का हिस्सा है, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का आना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनके आने के बाद काफी सारी उम्मीदें थी रियासत को, जम्मू कश्मीर के लोगों को। बेरोजगारी है यहाँ, मुफलिसी है यहाँ, यहाँ सड़कों का हाल बुरा है, यहाँ बिजली का हाल बुरा है। हमने सोचा था कोई पैकेज का ऐलान करेंगे और रियासत के लोगों को जो 5 अगस्त 2019 को जो जख्म लगे थे उन पे मरहम पट्टी की जाएगी। उस बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई बात नहीं कही। हाँ, उन्होंने इतना कहा कि इस रियासत को हमने आर्टिकल 317
जो है वो ख़त्म किया, जिससे रियासत तरक्की कर गई। उसमें उन्होंने एक बात कही कि यहाँ पर टूरिज़्म इतना आया कि 2 करोड़ लोग आए। मैं हैरान हुआ जब मैंने पीएम साहब की ये बात सुनी कि 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ आए। अगर हम हिसाब लगाएंगे तो श्रीनगर में हमारे पास 6,000 कमरे हैं, 6 से 7,000 कमरे हैं। अगर 7,000 कमरा इंटू 7 इंटू 30 इंटू 12 मंथ्स करेंगे तो आप देखेंगे कि तकरीबन तकरीबन हर रोज हमें 10,000 से 15,000 कमरों की जरूरत है, 20,000 कमरों की जरूरत है श्रीनगर में उन टूरिस्ट को अकोमोडेट करने के लिए। जबकि आपके पास 6,000 ही कमरे हैं, 6 से 7,000 कमरे हैं, आपने कहाँ उनको अकोमोडेट किया ये मैं नहीं जानता हूं। तो इससे साफ जाहिर है कि ये हवा में बातें हो रही है जो बातें की जा रही हैं। सर, क्या लगता है आपको, क्या आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद भाजपा ने कशावे किए थे तामीर और तरक्की को लेकर या फिर बेरोजगारी को लेकर? आप देखिए, जब से 5 अगस्त हुआ है तब से रियासत की हालत क्या है, पैरामीटर्स में आप ले लीजिए, इकोनॉमिकली आप देख लीजिए, यहाँ आप बेरोजगारी देख लीजिए, आप एग्रीकल्चर सेक्टर देख लीजिए, आप बिजली का सेक्टर देख लीजिए, आप देख लीजिए कितना काम किया उन्होंने। हमारे ज़माने में कम से कम 20 घंटे पावर होता था, आज आपको 4 से 5 से 7 घंटे पावर मिलता है यहाँ रियासत में। आप देख लीजिए बेरोजगारी का ये हाल है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1,000 जो है वो ऑर्डर्स तकसीम किए और लोगों को बताया कि यहाँ बेरोजगारी का खात्मा किया जा रहा है। हम हर साल तकरीबन 10 से 15,000 मुलाजिम यहाँ लगते थे और किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। SSR भी थी, PSC था, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके जरिए से ये भर्तियां की जाती थी और यहाँ का चीफ मिनिस्टर या यहाँ का कोई मिनिस्टर जाके वो ऑर्डर तकसीम नहीं करता था। लोग इंटरव्यू देते थे, इंटरव्यू में जो पास होता था उसको ऑर्डर मिल जाता था। बेरोजगारी की ये हालत है कि आज हमारे जो पैरामीटर है उसके मुताबिक 18% बेरोजगारी थी। यहाँ रियासत जो है कहीं शोबों में पूरे मुल्क की रियासतों से आगे थी, 1 नंबर पे थे। आज ये रियासत हर लिहाज से जो है बाकी रियासतों से पीछे चली गई। उसी से आपको पता लगता है कि रियासत में 5 अगस्त हटाने के बाद कितनी तरक्की हुई है। जी सर, एक और सवाल हमारा रहेगा आपको, गुरेज के हवाले से बात करेंगे। आए दिन हमें फोन करते हैं सर, आप 3 टाइम्स MLA रह चुके हैं गुरेज से और 2.5 साल आपने मिनिस्टर भी रहे, और जहां तक लोगों का जो लोग सवाल उठाते हैं या नजीर गुरेजी साहब ने जो यहाँ पे अपने दौरे हुकूमत में कोई तामीर और तरक्की का काम नहीं किया है तो उन्होंने अपने घर बनाए हैं, कैसे देखते हैं इन सब इल्जामात को आप? तामीर तरक्की किसको कहते हैं? आज 6 साल हो गए, मैंने 2018 में इस यहाँ की असम्बली खत्म हुई और 18 से लेके आज 24 चल रहा है और तकरीबन 6 साल हो गए मैंने इख्तिदार छोड़े हुए। इन 6 सालों में अगर एक नया पत्थर वहां लगा हो तो मुझे बताइए कि फलानी जगह पे एक नया पत्थर लगा। सुनिए, आप तरक्की और तामीर किसको कहते हैं? आप अगर 2 कॉलेज खोलने को तरक्की नहीं कहते हैं, आप अस्पताल की बिल्डिंगें बनाने को तरक्की नहीं कहते हैं, आप 30,000 की आबादी में 2 तहसील बनाने को तरक्की नहीं कहते हैं, 11 पंचायतें बनाने को तरक्की नहीं कहते हैं, हर गांव जो है मेरे जमाने में रोड से कनेक्टेड हुआ, फेयर वेदर रोड ही रहा, लेकिन हर गांव को सिवाय 1-1.5 गांव बुनियादी सहूलियात की बात की जा रही है। वही बुनियादी सहूलियात इन्हीं को कहेंगे ना। आप देख लीजिए, पावर सेक्टर में कोई गांव नहीं था तिलेल में जो जुड़ा हुआ था पावर से। 7 घंटे आज पावर है और मेरे जमाने में ही ये जो तरसीली लाइन का काम शुरू किया गया और अब पहुंच गया है और इंशाल्लाह इस साल वो तिलेल में भी जाएगा और तिलेल के लोगों को भी 24 घंटे पावर मुहैया होगा। आप देख लीजिए, 6-6 महीने तिलेल गुरेज से कटा रहता था, आज आपके पास मशीनें हैं, हर 10-15 दिन के बाद रास्ता खुल जाता है आपका तिलेल के साथ। इसको तरक्की नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप ब्रिजेस, हर साल हमारे लोग सैकड़ों दरख्त काटते थे ब्रिजेस बनाने के लिए, खासकर तिलेल एरिया में, और आज कोई गांव नहीं है जो ब्रिज से कनेक्टेड नहीं है। इसको तरक्की नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप टूरिज्म को तरक्की नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आपको इनर लाइन परमिट मैंने कैंसिल कराया जिससे आज टूरिस्ट वहां पहुंचता है, वहां का नौजवान रोजगार कमाता है, इसको तरक्की नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप ये जो जियो पहुंचाया मैंने गुरेज में और उसके बाद इन्हीं सालों में तिलेल में पहुंचा, मेरे जमाने में गुरेज तक पहुंचा था, तो उसको तरक्की नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तरक्की किस चीज को कहते हैं? तरक्की अगर हुल्लड़बाजी को तरक्की कहते हैं, नारेबाजी को तरक्की कहते हैं, अनाहत को तरक्की कहते हैं,
किसी दूसरे को तंग करने को तरक्की कहते हैं, तो वो तरक्की नहीं कराई। ले आज हेलीकॉप्टर सर्विस किसके जमाने में हुई? दिल्ली गया मैं, दिल्ली से ये हेलीकॉप्टर सर्विस मंजूर कराई, और आज हर गांव में 2-2 स्कूल हैं आपके, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, 8 आपकी हायर सेकेंडरियां हैं। वो किस जमाने में बनी? वो तो मेरे जमाने में बनी। सर मैं मानता हूं आपके डाक बंगला, आपका बड़ोगाम में बैठने के लिए जगह नहीं थी, आज आपके पास डाक बंगलो है। वहां आज कोई शेखपुरा में जगह नहीं थी आपको बैठने के लिए, वहां डाक बंगलो है। आज बड़ोआम में डाक बंगलो है। और सर जो आपने काम किया, जिस तरीके से आपने बात की, हॉस्पिटल की बात की है, कॉलेजेस की बात की है, ये तो गवर्नमेंट दे सकती है क्योंकि वहां पे आबादी थी, वहां बांडे गुरेज के वो दे सकती है, बिल्कुल। आपका हॉस्पिटल की भी बात है, लेकिन सर हॉस्पिटल में मेरी बात सुनिए, वो दे सकती है। बांडीपोरा में आपकी 3 लाख को एक कॉलेज मिला है, दे सकती है ना। वो लड़ रहे थे दूसरे कॉलेज के लिए। बांडीपोरा में 3 लाख के लिए एक ही 2 तहसीलें हैं, वो तो लड़ रहे थे ना तहसील के लिए। 47 के बाद उनको मेरे वक्त में एक कॉलेज मिला। कॉलेज ऐसे नहीं आते भैया, ये चीजें जो है, ये कोई रिप्रेजेंटेटिव बात करता है, मांगता है, लड़ता है, फिर पहुंच जाती है। काम रिप्रेजेंटेटिव का काम क्या है? रिप्रेजेंटेटिव का काम, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाती है, सुनिए बात। रिप्रेजेंटेटिव अगर इसलिए बनाया जाता कि वो जाके वहां बैठे बात करे, रिप्रेजेंटेटिव का काम क्या है? अगर ये गवर्नमेंट सब करती है खुद, फिर इलेक्शन की जरूरत क्या है? फिर पंचायतों की जरूरत क्या है? फिर डीडीसी की जरूरत क्या है? गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंटेटिव इसीलिए बनाती है लोग कि लोगों की बात गवर्नमेंट तक रखे और गवर्नमेंट से वो चीजें हासिल करे अपने लोगों के लिए। आज आपके हर गांव में फर्स्ट एड सेंटर है, 30 सेंटर से आगे डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में। डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में सुंबल भी था, बांडीपोरा भी था, गुरेज 20 सेंटर मैंने गुरेज में खुलवाए। सुनिए, अब 8 साल से आपके पास डॉक्टर नहीं है, उसकी जिम्मेदारी मुझ पे थोड़ी है। आज के वहां जो हुकाम है, जो वहां रिप्रेजेंटेटिव है, उनका काम है डॉक्टर ढूंढना। वो आज चलाएंगे, नजीर गुरेजी नहीं कर रहा है, मेरा काम ही नहीं है। मेरा 8 साल 6 साल बात को मानते हैं सर कि जब से आर्टिकल 370 का खात्मा हुआ है, जब से कश्मीर में आज कौन टीचर रूल है, आज कौन टीचर हम नहीं मानते, आज कौन टीचर ले जाएगा सर? वो तो मुझे बताओ, आज टीचर कौन ले जाएगा? वही रिप्रेजेंटेटिव का नहीं सर, आपका काम नहीं है, वो उन रिप्रेजेंटेटिव का सवाल करो ना। सर सवाल हम ही कर रहे हैं कि इनका कहना है कि जब ये सवाल हमने उनसे पूछा था कि गुरेज हॉस्पिटल के अंदर एक गैनी नहीं है, तो उन्होंने कहा जब दौरे नजीर गुरेजी साहब का दौरे इख्तियार था, उन्होंने विद पोस्ट उसको ट्रांसफर कराया वहां से। सुनिए, यही तो बात है ना, आपके पास पोस्टें हैं गुरेज में, गैनी की पोस्ट है। मेरे जमाने में गैनी थी वहां, डॉक्टर नसीमा को मैंने रखा था। आज क्यों नहीं ला रहे? मैंने पोस्ट ट्रांसफर कराया, मानता हूं मैं, चलो आपके आर्गुमेंट के लिए मानता हूं। आज क्यों नहीं ले जा रहे उसको? 3 साल से वो क्या कर रहे हैं? 3 साल से वो नारा दे रहे हैं, मोदी जी जिंदाबाद। एक गायनोकोलॉजिस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते? आपके पास तहसीलदार नहीं है तिलेल में, तहसील में आपके पास बीडीओ नहीं है तिलेल में? किसका? मेरा काम है सर। मेरे जमाने में तिलेल में तहसीलदार था, तिलेल में बीडीओ था। आज न तहसीलदार है न बीडीओ है वहां। उन बेचारों को गुरेज में आना पड़ता है तहसील के कागज के लिए, और सैकड़ों किलोमीटर काट के। ये तहसील क्यों बनवाई थी? तहसील इसीलिए बनवाई थी ताकि वही तहसीलदार रहे, वही बीडीओ रहे, उनकी प्रॉब्लम इसको। आप बैंक के लिए आपको गुरेज आना पड़ता था। जेके बैंक मैंने खोला वहां, और आज मैं बड़ा खुश हूं कि वहां का आदमी, चाहे सरद का हो, चाहे वो मलन गांव का हो, हुसन गांव का हो, चाहे गुनगुल शेख का हो, बंगलंदर का हो, बड़ो आप का हो, गुजरान को, उसको गुरेज आना नहीं पड़ता है। वो बड़ो गांव में आके अपने रुपए 400 निकालता है। तो इसको तरक्की नहीं कहोगे तो फिर किसको तरक्की कहोगे? मुझे बताओ, तरक्की का डेफिनेशन क्या है? सर आपने काम किए, जैसे आपने कहा, आपने हॉस्पिटल कॉलेजेस दिलाए, काफी कुछ आपने गुरेज के लिए किया, लेकिन सर ये भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इन जो आपने कहा कि इन 8 सालों में हमने देखा वादी तुल्लेल के उन गांवों में जो बिल्कुल जीरो एलओसी पे, ऐसे गांवों पे सड़कें विद मैग्नेटाइजेशन गई है, और साथ में हर बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, कलशे का रोड, आप कलशे की रोड रफूजी कलशे का रोड मैंने सेक्शन कराया अपने जमाने में, जाके कागज देखो। बना तो आज ना सर एलजी गवर्नमेंट में, तो काम शुरू मेरे जमाने में हुआ, उसमें कंप्लीट हो गया इसके जमाने में। टनल का काम, बनाल टनल का काम जो है कांग्रेस के जमाने में हुआ, आज कंप्लीट हुआ तो मोदी जी बोल रहे हैं मैंने कराया। आप देख लीजिए, ये अपना सफेदाब वाला रोड किसके जमाने में शुरू हुआ, कब कंप्लीट हुआ? केवीके, गुरेज वाले ख्वाब नहीं देखेंगे। केवीके, कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर, बिल्कुल ठीक है ना, पूरे मुल्क के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट में एक है, पूरे मुल्क के अंदर। आप कागज निकाल लीजिए और पढ़िए, पूरे मुल्क के अंदर केवीके एक छोटी यूनिवर्सिटी है, वो बिल्कुल छोटी सी यूनिवर्सिटी। आज वो बांट रहे हैं वहां खाद,
इम्प्लीमेंटर्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटर्स बांट रहे। और मैंने गुरेज के लिए स्पेशली एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर मैंने उन दिनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सेक्शन करवाया गुरेज के लिए अलग से, सब डिवीजन के लिए एक छोटी सी जगह के लिए KVK सेक्शन कराया, जबकि पूरे मुल्क के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, और तुम्हारे गुरेज में एक है। बिल्कुल। क्या गुरेज स्पेशल है? कोई था, कोई लड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं मैंने एहसान किया उन लोगों पर, उन्होंने मुझे वोट दे दिया था, यही करने के लिए वोट दे दिया था। लेकिन आज ये कहना कि हाँ तरक्की नहीं हुई है, तरक्की किसको कहते हो मेरे भाई? और क्या तरक्की कहते हैं? मुलाजमत की बात करते हो आप? मुझे बताओ, मुझे बताओ, पिछले 6 साल में कितने मुलाजिम लगे गुरेज के? बीजेपी ने लगाए। आज मुझे ये इल्जाम दे रहे कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट, नजीर गुरेजी के जमाने में इंटर डिस्ट्रिक्ट खाली गुरेज के लिए खत्म हुआ, पूरी रियासत के लिए खत्म हुआ। और अब उससे पहले भी इंटर डिस्ट्रिक्ट था, अब भी इंटर डिस्ट्रिक्ट है। जरा अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? इंटर डिस्ट्रिक्ट खत्म करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? किसकी हुकूमत है? टनल का मैंने ये क्या कहते हैं सर्वे कराया, सर्वे रिपोर्ट गया नहीं आज तक सर। वही तो बात है ना, सर्वे रिपोर्ट गया दिल्ली चला गया, मैंने 3 साल उसमें सर्वे करवाए और दिल्ली भिजवाया प्रोजेक्ट, अभी तक वो क्यों नहीं आया? ये तो मेरे ज़हन में एक बड़ा सवाल था सर कि गुरेज के लोगों की एक देरीना मांग थी कि गुरेज बांडीपुरा टनल बने ताकि लोग परेशान ना हो, क्यों नहीं बना आज तक? मैं वही कह रहा हूं ना, मैंने अपने जमाने में उसमें पूरा ये करवाया, क्या कहते हैं सर्वे करवाई। 6 साल से वो प्रोजेक्ट बैठा हुआ, कोई पूछता ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा कि इसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर करो, श्रीनगर गुरेज, और जरूरत है क्योंकि हम उस जगह रहते हैं जहां चाइना बिल्कुल हमारे सामने बैठा हुआ है। आज तक वो नहीं हुआ। और पिछली बार मैंने और एक खत लिखा नितिन गडकरी साहब को कि भाई इसको स्ट्रेटेजिक रोड के तहत नेशनल हाईवे डिक्लेयर करो, कम से कम गुरेज वाले भी देखें कि अब टूरिज्म बढ़ रहा है, उससे लोगों को फायदा होगा। जब रोड अच्छा होगा तो लोग वहां जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप तरक्की किसको कहते हो? तरक्की नारेबाजी को नहीं कहते हैं, तरक्की मीडिया में आके गाली निकालने को अगर तरक्की कहते हो, वो गालियां मैं न दूंगा न देता हूं, ठीक है ना। तरक्की ये हो गई कि गुरेज को डेवलपमेंट के लिहाज से आगे। बांडीपुरा में आप हो, क्या वहां आज तक कोई डाक बंगला बना है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहां बैठने के लिए कमरा नहीं है तुम्हारे बांडीपुरा में। जबकि गुरेज में हम 500 लोगों को, आज 400 लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं गुरेज से तिलेल तक। पख्तौर में, कंजलवान में एक डाक बंगलो, गुरेज में एक डाक बंगलो। TRC किसके जमाने में बना? टूरिज्म एकदम, एक जमाने में लद्दाख जाता था 92 में 10,000 टूरिस्ट जाते थे, आज वहां 10 लाख टूरिस्ट जाते हैं, 12 लाख टूरिस्ट जाते हैं। जब मैंने इनर लाइन परमिट का कैंसिल किया, बांडीपुरा में आके आदमी दौड़ता था घास कटाई के लिए, गुरेज जाना है मुझे, मूवमेंट ऑर्डर चाहिए, और 10 दिन देते थे मूवमेंट ऑर्डर। 10 के दिन के बाद वो मूवमेंट ऑर्डर कैंसिल करते थे, फिर आना पड़ता था उसको गुरेज से। मेरे इनको क्या कहते हैं मजदूरों को मूवमेंट ऑर्डर चाहिए, आज पास ये में रखता है और गुरेज पहुंच जाता है। ठगदार में अभी नहीं हुआ, केरन में नहीं हुआ, गुरेज का स्पेशल था। गुरेज में कोई लड़ा, किसी ने किया काम तो वो आ गया। बिल्कुल सर, एक और सवाल हमारे जहन में है। जिस तरीके से आप जानते होंगे कि जो वाटर बिल्स है गुरेज के लोगों को भरने के लिए कहा जाता है, हालांकि अब लोग कह रहे हैं कि जब गुरेजी साहब यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने ये कहा था कि आपको जो वाटर बिल्स है ये माफ कराए थे, तो आज किस तरीके से? देखिए, मोदी जी ने 370 हटाए, उसमें क्या कर सकते हैं? वो हटा नहीं सकता था, आज हटाया, कौन क्या बिगाड़ सकता है उसका? इसी तरीके से उन दिनों एज ए मिनिस्टर मैंने माफ कर दिया था। मैंने कहा, और एक असेंबली में कानून हुआ कि जहां जहां हम अनफिल्टर्ड पानी देते, फिल्ट्रेशन वाला पानी नहीं देते, उनसे कोई पैसा वसूल नहीं किया जाएगा। आज आपका मीटर लग रहा है, जरा रोको मीटर लगाने के लिए। दुनिया चला रही है मीटर मत लगाओ, कोई मान रहा है? आज कौन मानेगा? लेकिन पिछले सालों के बिल तो नहीं भर सकते ना, जब मत दे देखो लोग, कौन को मार रहा है? गवर्नमेंट तो मांग रही है ना। वही तो बात है ना, गवर्नमेंट कुछ फैसला करेगी। आपकी रोशनी में जमीन थी, गवर्नमेंट ने फैसला किया नहीं ये कानून हम वापस ले जाएंगे, क्यों? कौन क्या बिगाड़ेगा? इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट जबरदस्ती कर रही है, उसमें नजीर गुरेजी क्या करेगा? हाँ, मेरे जमाने में अगर लिया होता, ऐलान करने के बाद कहते यार नजीर गुरेजी तूने ऐलान किया था, अगले दिन हमारे पास बिल पहुंची, ठीक है ना। और मैंने पिछली बार भी बात की थी, मैंने कहा कोई पे नहीं करेगा इस बिल को। कौन सा पानी दे रहे हैं हमें?
आज भी हम अनफिल्टर्ड पानी पी रहे हैं गुरेज में। पानी, बिल्कुल। कई फिल्ट्रेशन प्लांट, मैंने दावर में एक फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया था, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने यहाँ क्या कहते हैं उसमें ये कह रहे हमने पानी में ये किया। ये जितनी स्कीमें ये पानी की है, मेरे जमाने में एज ए पीएचई मिनिस्टर मैंने भेजी थी। बाद में उनका नामनकलिचर चेंज किया गया, क्योंकि उन्होंने पहले हम किसी और एक स्कीम में इसको डाला था। अब उसका वो कोई और स्कीम उन्होंने नाम दे दिया है, जल जीवन मिशन के तहत उन स्कीमों को ट्रांसफर किया गया। और कौन सा काम हुआ गुरेज में मेरे भाई, मुझे बताओ। अब सर एक आखिरी सवाल रहेगा, पिछले 8 सालों में अगर हम बात करें, बीजेपी की हुकूमत है, गुरेज में क्या था मेरे तरक्की देखते आप हुई है या नहीं? बहुत कुछ हुआ, आपने देखा होगा, बहुत कुछ हुआ। गुरेज में एक पत्थर नहीं लगा। हमारी जो ऑलरेडी मैंने मनी सेक्टर बनाया था गुरेज में, टावर में मनी सेक्टर की 3 मंजिलें थे, उसको 2 मंजिल बना दिया। ये तरक्की हो गई। आप डाक बंगलों के हालात देखो, बुड़गांव में जाके, बुड़गांव में जाके, दावर में जाके उनकी क्या हालत है। जो मैंने एसेट्स बनाए थे, मैंने वहां एक बहुत अच्छा हॉल बनवाया था, इसका क्या कहते हैं ऑडिटोरियम, आज तक कंप्लीट नहीं हो गया। पिछली बार मैंने डीसी को तरले करके 1 करोड़ रुपया उसमें सेक्शन करवाया कि यार कम से कम इसको तो कंप्लीट करो। मतलब कौन सा काम हुआ? आप भी वहीं के हो, आप क्या मुझे बता रहे हो? आप बताओ ना कौन सा काम हुआ। ठीक है ना। गंडोला 7 आए थे रियासत में, वो 7 के साथ 5 जम्मू को दे दिए, 2 श्रीनगर को दे दिए। गंडोला पहले गुरेज में जरूरत है कि श्रीनगर में जरूरत है? मेरे गुरेज में जरूरत है। मैंने उसमें उन दिनों सर्वे भी कराई, 8वां टू कोरकबल। अभी एक पेशेंट मर रहा है वहां, हम उसको उठा नहीं सकते। हेलीकॉप्टर कोई ये नहीं है। हाँ, एक चीज है, हेलीकॉप्टर आने से काफी मदद हुआ। मैं 100 टन लेता था हर साल एयरफोर्स से इन्हीं पेशेंटों को उठाने के लिए। अगर सिविल हेलीकॉप्टर चलाने भी नहीं आता है। अब मुझे बताओ, हमने प्राइवेट कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है कि भाई हम सिविल हेलीकॉप्टर चलाएंगे। प्राइवेट कंपनी के साथ जब एग्रीमेंट किया जाता है, तो अगर कहते हैं खराब होगा हेलीकॉप्टर या वो रिपेयरमेंट के लिए जाएगा, तो दूसरा हेलीकॉप्टर उनको अवेलेबल कर रखना है। पिछले 5-7 दिन से हेलीकॉप्टर था ही नहीं। क्यों जी भाई? वो सर्विस के लिए गया है। क्या ये गवर्नमेंट है? क्या कोई पूछने वाला है इनको? कोई नहीं पूछता है। तो ऐसे में आपको लगता है गुरेज साहब की कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए? कश्मीर के खुद के चुने हुए हर जो है कंस्टिट्यूएंसी के अपने एक नुमाइंदे होने चाहिए? कहीं भी, यही पूरे हिंदुस्तान में अगर चुने हुए नुमाइंदे जम्मू कश्मीर को क्यों से अलग रखा जाएगा? अगर ये कहेंगे कि हम पंचायतें ही सब कुछ है, तो फिर पूरे मुल्क में इलेक्शन नहीं कराने चाहिए, पंचायतें से ही चलाने चाहिए। तो पूरे मुल्क में असेंबलियां है, पार्लियामेंट है, तो जम्मू कश्मीर को उससे वंचित क्यों रखा जाए? होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरेज साहब। आपको नाज़रीन बता दें, हमारे साथ आज एनसी के सीनियर लीडर नजीर अहमद गुरेजी साहब थे। आपको बता दें काफी कुछ हमें इनसे जानने की कोशिश की और इन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। खासकर गुरेज की हमने बात की, जो लोग हमें आए दिन जो फोन करके कहा करते थे कि गुरेजी साहब से ये सवाल पूछेगा, हमने पूछा और उम्मीद है इन सवाल का जवाब सुनने के बाद वो लोग मुतमईन जरूर होंगे। लेकिन गुरेजी साहब ने जाते जाते ये भी कहा कि 8 सालों में भाजपा ने गुरेज के अंदर क्या किया है। इस सवाल का जवाब अब हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और हम भी जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में गुरेज के अंदर डेवलपमेंट हुई है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।